बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मेरी वो तमाम तर खबरें दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि आमतौर पर मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा होता हूँ तो उसमें पब्लिक यही कमेंट्स करती है कि आप हवा में तीर चला रहे हैं। तो खैर, मैंने आपको खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस तरमीमी बिल में रुकावट नहीं बनेगी जो सोमवार के रोज़ यानी कि परसों कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है। वो बिल एक्सटेंशन के हवाले से है और हुकूमत के पास नंबर गेम मुकम्मल नहीं है, लेकिन वो बिल पास हो जाएगा। ना सुप्रीम कोर्ट इसमें रुकावट बनेगी, ना इस्टेब्लिशमेंट, तो जाहिर है वो इस हुकूमत के पीछे है। तो पूरी ताकत, निज़ाम की पूरी ताकत आज हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। तो मैं एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेकर खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर जो आज हमने बात करनी है वो बड़ी तशवीशनाक खबर है कि इमरान खान पर कातिलाना हमला। डॉक्टर्स जो हैं उनकी टीम अडयाला जेल पहुंच चुकी है। इस वक्त हंगामी सूरत हाल है और मार्शल लॉ की कोशिश बताई जा रही है। ये दावा कहां से सामने आया है? हुकूमती तर्जुमान की जानिब से इस खबर की तस्दीक भी कर दी गई है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने आज रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इस्लामाबाद में इस वक्त हंगामी सूरत हाल है। कुछ हंगामी मुलाकातें हुई हैं, उस मुलाकातों की हकीकत क्या है, अंदर खाते इस वक्त क्या चल रहा है, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जिसको हमने आज इवेलुएट करना है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक तो बना हुआ है। यानी कि मैं हमेशा कहता हूं कि इमरान खान का मतलब है पीटीआई और पीटीआई का मतलब है इमरान खान। आप जितने मर्जी शेर अफजल मरवत पैदा कर दें, आप जितने मर्जी रऊफ हसन ले आए, हु इज रऊफ हसन, हु इज शेर अफजल मरवत, ये आज पाकिस्तान का बच्चा अगर इनको जानता है सिर्फ इमरान खान की वजह से जानता है। अगर शेर अफजल मरवत इस नाम पर जुड़ा होता है कि वो कौमी असम्बली में एमएनए बन गया, उसकी बड़ी पॉपुलैरिटी है, उसकी खाम ख्याली है। आज इमरान खान एक बयान दाग दे शेर अफजल मरवत के खिलाफ, मैं देखता हूं कि शेर अफजल मरवत पाकिस्तान की आवाम के दरमियान कैसे निकलता है। आज वो जो बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, सॉरी टू से वो एक फंक्शनल पार्टी नहीं है। इमरान खान के साथ ये पार्टी जुड़ी हुई है। जिस दिन इमरान खान इस पार्टी से अलग हो जाता है, जाहिर है उसकी अपनी पार्टी है ना, मैं बिलफर्ज ये बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वजूद भी खत्म हो जाएगा। ये पीटीआई के कुछ लोग खुद भी मानते हैं कि इमरान खान का मतलब है पीटीआई। जनाब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको हमेशा बताता था ना कि ये शेर अफजल मरवत भी रॉन्ग नंबर है। रऊफ हसन के बारे में मैंने कहा कि जितने भी जो ये चैट्स के सबूत हैं, रऊफ हसन की चैट्स की जो रेयान ग्रीन के साथ या इंडियन जर्नलिस्ट के साथ सामने आए, ये खुद जो हैं वो रऊफ हसन ने वहां पर दिए जहां पर इन्होंने देने थे। तो ये किनके लोग हुए आप जानते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। जनाब, रऊफ हसन के फोन के फ्रांसी के तजिए से इमरान खान की बहन अलीमा खान की पार्टी में असर रसूख और बुशरा बीबी से तनाज़ा और झूठ की बुनियाद पर बयानियां बनाने और फरोग देने से मुतालिक चश्म कुशा हंगाइक सामने आ चुके हैं। ज़राए बताते हैं कि जो फ्रांसिक हुआ है रऊफ हसन के मोबाइल का, उसमें पता ये चला है कि 23 जून को अलीमा खान ने रऊफ हसन को एक व्हाट्सएप पर पैगाम भिजवाया और बुशरा बीबी से वह पैगाम मनसूब था और इस पैगाम में इमरान खान से जेल मुलाकात और रोने की रुदात बयान की गई। अलीमा खान ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि बुशरा बीबी का यह पैगाम अहमकाना है और बुशरा बीबी का डिस इन्फॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। यानी कि बुशरा बीबी का सेल भी लोगों को गुस्सा रहा है कि जनाब ये सारा कुछ हो रहा है। और अलीमा खान ने रऊफ हसन को हिदायत की कि बुशरा बीबी को इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। ज़राए के मुताबिक पैगाम में इमरान खान और जेलर के दरमियान फर्जी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर इमरान खान की मौत का प्रोपागेंडा करने की कोशिश की गई। बुशरा बीबी की तरफ से बयान की गई फर्जी गुफ्तगू में इमरान खान ने जेलर से कहा कि उन्हें पता है कि जेलर पर उन्हें मारने के लिए दबाव डाला जा रहा है, अगर नहीं मारा गया तो आवाम जेलर को नहीं छोड़ेंगी। तो ये मामला है। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में कहा गया कि इमरान खान ने कहा है कि वो जानते हैं कि उनकी सारी बातें आसिम मुनीर सुन रहा है। ज़राए के मुताबिक रऊफ हसन को भेजे गए पैगाम में अलीमा खान बुशरा बीबी के पैगामात को डिस इन्फॉर्मेशन करार दे रही है। जनाब, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि रऊफ हसन का जो ये मोबाइल का फ्रांसिक हुआ है, ये किसने दी है? रऊफ हसन ने जाकर गिरफ्तारी दी, पुलिस ने बैरिस्टर गौहर को छोड़ दिया, रऊफ हसन को साथ ले गए। भाई सवाल तो पैदा होता है, मैं तो कब से शोर मचा रहा था, पीटीआई के लोग यूथिया जो हैं वो गालियां देना शुरू हो गए थे। सॉरी टू से मैं यूथिया क्यों कह रहा हूं, ये रऊफ हसन जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का शख्स नहीं है। शेर अफजल मरवत इमरान खान का कोई नजरियाती लीडर नहीं है। मुराद सईद इमरान खान का नजरियाती लीडर है। शाह मुतकशीर इमरान खान का नजरियाती लीडर है। अली मोहम्मद खान शेर अफजल मरवत नहीं है। भाई जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, शेर अफजल मरवत की मुझे एक कुर्बानी बता दें कि उसने की है। वो आप जो कहते हैं ना शेर अफजल मरवत जो है वो सड़कों पे निकलता है, अवाम लेकर जाता है, हमें पता है कैसे अवाम लेकर जाता है। आज पाकिस्तान की अवाम पर जब ये चीज़ें आश्कार होना सामने आई हैं तो फिर उनकी आंखें खुली हैं कि अंदर खाते क्या चल रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर हंगामी सूरत हाल क्यों है, अंदर खाते चीज़ें जो हैं वो क्या चल रही हैं। जनाब, हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8-5 का फैसला महफूज है, सुनाया गया इमरान खान को या पीटीआई को मखसूस शिस्तें जो है मिलनी।
अब वो फैसला मानने से इनकार कर दिया गया। चलें, मैं इन चीज़ों को जो है वो लंबा नहीं करता, मैं आपके सामने जो खबर है वो रखना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें खबर चल रही थी कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन होनी है। अब हुकूमत के पास जोत ही नहीं है, 224 का नंबर गेम चाहिए और 212 उनके पास वोट हैं, 12-14 वोट आगे पीछे करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि दो ऑप्शंस मौजूद हैं, या तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उनके लोगों को इतना मारा जाए, उनको मार मार कर कीमा बना दें, उठा कर कहें कि जनाब जाओ उधर जाकर वोट कास्ट करो। तो ये सारा कुछ हो रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अपोजिशन के हाथ के अंदर नहीं बैठेंगे, वो हुकूमत को जाकर वोट देंगे, चीज़ें मैनेज हैं और ये 2/3 पूरी की जाएगी और काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन दी जाएगी। और सिर्फ वो बेनिफिशियरी होंगे बल्कि तमाम तर जजेस जिनकी उम्र 60 साल है वो रिटायर्ड नहीं होंगे, 63 साल की उम्र में जाकर वो रिटायर्ड होंगे। ये कानून जो है वो बाकी तमाम इदारों में भी लागू किया जाएगा। ये बिल आ रहा है कौमी असम्बली के अंदर सोमवार के रोज़ और फिर इतवार को हम मुलाकातें। लेकिन आज जो बड़ी अहम मुलाकात हुई है वो मुलाकात किसकी हो सकती है? वो मुलाकात मौलाना फजल रहमान साहब की हुई है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ और मोहसिन नकवी साहब के साथ। अब जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने अपोजिशन की हिमायत करने से इनकार कर दिया है। कल उनकी मुलाकात अपोजिशन के साथ भी हुई, आज उनकी हुकूमती शख्सियात से मुलाकात हुई है। अब आप अंदाजा करें कि जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब से मिले हैं। ये दोनों किसके बंदे हैं? मोहसिन नकवी साहब किसका पैगाम लेकर गए हैं भाई? किसका पैगाम? हुकूमत का पैगाम लेकर गए। किस जमात का हिस्सा है? किसी जमात का हिस्सा नहीं है। वज़ीर दाखिला किसके हैं? वो शहबाज शरीफ के वज़ीर दाखिला नहीं है, वो उसको रिपोर्ट नहीं करता। ये जो है वो शहबाज शरीफ से बड़े ताकतवर शख्सियत है मोहसिन नकवी। जरदारी साहब जो हैं वो आपको पता है वो जनाब ऐसे मामलों में गेम डालने के जो है माहिर हैं। तो वो आपको पता है कि जरदारी साहब टीम चेंज ऑपरेशन हो कुछ भी हो, जरदारी साहब जो हैं वो जनाब माहिरीन कहते हैं कि जनाब वो शख्स जो है वो कभी भी गेम का पलटा डाल सकता है। तो उनकी मुलाकात हुई है और ये जनाब जरदारी साहब मोहसिन नकवी साहब मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँचते हैं। मुलाकात में ये तय हो चुका है कि अब वो हुकूमत का साथ देंगे, वो वोट कास्ट करेंगे जब ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। और यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब का सारा बयानिया बढ़ गया। वो जो पूरा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी उनके पीछे पड़ गए कि देखें जी मौलाना फजल रहमान साहब बड़े इनकलाबी हो गए, वो सोच रहे हैं ये हो गया वो हो गया। मैं आपको उस वक्त भी बता रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब की कश्ती में सवार ना हो। मौलाना फजल रहमान साहब दोनों जानिब खेल रहे हैं और ये मफाद परस्त इंसान है। जब आप इनको एक ओहदा दे देंगे, बेनज़ीर के खिलाफ इसने क्या कुछ नहीं किया। बेनज़ीर के खिलाफ इन्होंने पूरी कैंपेन चलवाई थी कि औरत की जो हुक्मरानी है वो इस्लाम में नाजायज़ है। जब इनको एक वजारत मिल गई मौलाना फजल रहमान साहब को, इसी मौलाना फजल रहमान की तस्वीर अगर आप गूगल जाकर करें कि बेनज़ीर के कदमों के ऊपर बैठा हुआ है, पीटीआई वाले इसके ऊपर इत्तेमाद करेंगे। भाई आप इत्तेमाद किसके ऊपर कर रहे हैं? किसके ऊपर इत्तेमाद कर रहे हैं? तो आपके सामने चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं। चलें, ये जनाब मुलाकात हो गई है और सदर ममलिकत ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक का तोहफा भी पेश किया और मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल भी किया और जो मुमकिन कानून साजी है उस पर तफसीली मुशावरत जो है वो की गई है। ज़राए ने इस हवाले से बता दिया है। तो ये जो है वो 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया है और उसमें ये कानून साजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा और यूँ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट का मूड है कि इमरान खान साहब को नहीं छोड़ रहा। और फिर जो आपको मैंने बताया कि पीटीआई के लोगों को मार मार कर कीमा बनाना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रुकन कौमी असम्बली जो है हाजी इम्तियाज़ अहमद के प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर कौमी असम्बली के बरोज़ पीर मौका 26 अगस्त 2024 से शुरू होने वाले इजलास के लिए जारी किए गए हैं। अब ये गिरफ्तार है हाजी इम्तियाज़ साहब, तो जब इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे तो जाहिर है वो पीटीआई को वोट नहीं डालेगा, वो उनको वोट डालेगा, तभी इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी हो सके। ये भी आप जनाब खबर ले लें। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इमरान खान पर जो कातिलाना हमला की खबर है कि डॉक्टर्स जो हैं वो डाला जेल पहुंचे हैं और मार्शल लॉ की कोशिश जो है वो सामने आई है। अब ये खबर कौन दे रहे हैं? ये खबर दे रहे हैं जनाब मियाँ जावेद लतीफ़, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के मरकज़ी रहनुमा और नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो कहते हैं कि वज़ीराबाद वाला वाक़या मनसूबाबंदी के तहत हुआ था ताकि मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जा सके। आज भी सूरतकारी मध्यम हुई है, ख़त्म नहीं हुई। यह रियासत के लिए खतरे की घंटी है। इदारों ने फैज़ हमीद की शक्ल में एक जो है वो सिरा पकड़ा है, अगर दूसरा सिरा ना पकड़ा गया तो पहले का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब वो कहते हैं कि जो इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ था वो एक मनसूबाबंदी के तहत हुआ था। बिलफर्ज मान लिया हुआ था, इमरान खान साहब ने ये प्लानिंग की थी, मैंने मान लिया, आपने भी मान लिया, बिलफर्ज करें आपने मान लिया। अब अगर मैं अपने ऊपर कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी करूंगा, मैं एक शूटर को हायर करूंगा, उसको मैं कहूंगा कि आपने फलां जगह के ऊपर जो है गोली मारनी है, मेरी टांग पे मारते हैं, चलें आप मेरे कंटेनर के ऊपर मारते हैं। और भाई 3 शूटर से, इधर से गोली आ रही है, इधर से गोली आ रही है, इधर से गोली आ रही है, पीछे से गोली आ रही है, 3 शूटर से। वो 3 शूटर्स को हायर करेगा एक शख्स अपने आप को मरवाने के लिए कि भाई कहीं से तो गोली लग सकती है। वो पागल है, वो अपने आप को मरवा देगा। भाई कैसी बातें करते हैं? अवाम को पागल ना बनाएं, अवाम जानती है
कि 3 शूटर आप हायर कर रहे हैं एक शख्स को जो है वो अपने ऊपर वो गोलियां चला ले। ऐसा नहीं था, वो कातलाना हमला था और हुकूमत उसकी जिम्मेदार है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ये मार्शल लॉ की जो है वो कोशिश की जा रही थी कि मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन जहाँ पर एहतजाज पर तशद्दुद हुआ वहाँ की मशत बर्बाद होगी। तो यार रियासत टूट गई। इमरान खान 2014 से आज तक इसी पर काम कर रहे हैं। वज़ीराबाद वाला वाक़या भी मार्शल लॉ जो है वो मनसूबाबंदी के तहत हुआ ताकि मार्शल लॉ लगवाया जा सके। जब मैं कहता था कि इदारों में बैठे लोग सहूलत कारी कर रहे हैं, इससे कोई हादसा पेश आएगा, तो फिर आप लोगों ने देखा कि 9 मई का वाक़या हुआ। दहशत गर्दी करने वाले पेट्रोल बम इस्तेमाल करने वालों के इदारे के सरबराह ने गुड टू सी यू कहा और रेस्ट हाउस में रखा। वो जनाब उमर अता बंदयाल साहब की बात कर रहे हैं, जब 9 मई में इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए या आपके लिए या हुकूमत के लिए खतरे की घंटी कोई नहीं है, ये रियासत के लिए खतरे की घंटी है। आज भी कह रहा हूँ कि इदारे ने एक सरबराह फैज़ हमीद की शक्ल में पकड़ा है, अगर आप दूसरा नहीं पकड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अब ये मामला है, अब इमरान खान साहब की जेल से जो खबरें आ रही हैं कि वो जनाब उनकी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर्स ने जनाब शौकत खानम को डॉक्टर आसिम साहब ने उनका चेकअप किया है और वो चेकअप करके अडयाला जेल से रवाना हो गए। तकरीबन 40-45 मिनट का ये चेकअप था और वो बिल्कुल ठीक है खान साहब, और वो बीमार नहीं है, ना बीमारी का बहाना करके बाहर जाएंगे, लेकिन बाहर ज़रूर जाएंगे, ये भी आपको मैं बता दूँ, बाहर खान साहब ज़रूर जाएंगे। वो रवायत नहीं टूटेगी सियासतदानों की। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। आप संग आपने आज़मी है लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।